अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें जो इक्वेशन दी गई है वो अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव 8 है, ये जब दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरफ ला के इक्वेशन को प्रॉपर बनाते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास, देखिए ये हो जाएगी 3x माइनस 2, ये यहाँ आया तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 5, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x की पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन अरेंज हो गई है। ठीक है, ये इक्वेशन अरेंज होगी। अब क्या करते हैं, इसको हम सपोज करते हैं कि हमारी जो ये स्मॉल वैल्यू है x की, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो ये किस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरह बन जाएगी, ये हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर और ये माइनस की पावर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इस y को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 15 आ जाएगा। अब इस 15 का हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये 15 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y का एक पेयर, माइनस साइन लगा के हम यहाँ लिख लेते हैं 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया हमने, क्या लिया, 3y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, y माइनस 1। इधर हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर रह गया y माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं हम इनको। ये हो जाता है हमारे पास 3y माइनस 5 का एक पेयर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया y माइनस 1 का। दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको y की वैल्यूज बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों जो है वो 0 के इक्वल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ये इस तरीके से हो जाएगी 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी भी हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। अब देखिए हम y की वैल्यू निकालने लगे तो वो कैसे आएगी, पहले हम 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये हम 3y को इस तरीके से रख के और नीचे बोथ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या निकली, 5/3। ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकली, 5/3। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इधर देखिए, इधर हमारे पास -1 है, y की वैल्यू लाने के लिए हम 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि y हमारे किसके बराबर था। ये देखिए y बराबर था हमारे x माइनस 1 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं y की। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू जो हमने डाली हुई थी x माइनस 1। तो इधर हम अगर लिख लेते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखेंगे तो पहले मैं एक को सॉल्व कर देती हूँ, फिर मैं दूसरे को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये जब इस तरीके से हो गया, अगर इस x माइनस 1 का हम रेसिप्रोकल निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा ना, 1/x हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 5/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमने क्या बना लिया, यहाँ पे देखिए ये x इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई तो 5x हो गया, ये आ गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हमें x की पावर निकालनी है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे विथ 5 ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली है, x की जो वैल्यू आई वो 3/5 आई। अब हम इस दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे y जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1। अब y की पावर हमारे किसके बराबर थी, y की पावर थी हमारी x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, वो हम यहाँ पुट करके यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम x का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लिया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमने जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, हमारे पास x आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो निकल आया है। हमारा पहला सोल्यूशन सेट जो था, जो पहले हमारे पास x की वैल्यू निकली थी, वो हमारी वैल्यू निकली थी 3/5 की। ठीक है, और दूसरी हमारी निकली है यहाँ पे 1 की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अगर हम इस पहली वाली वैल्यू को जो है वो y की कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कर लेते हैं कंसिडर, लेट y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 की कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो जो सामने वाली इक्वेशन होती है वो चेंज हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 1 है 3 के साथ, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे y का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास सारी डाइवर्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 3/2x प्लस 1। ठीक है, जिस तरह पिछले सवाल में हमने रेसिप्रोकल निकाला था तो हमने चेंज कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इनको इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारी y प्लस 3/y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा y² प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको y को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 3 इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये 4y हो गया। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 है तो 3y में अगर हम y ऐड करेंगे तो 4y हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर हम लिख लें 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो ये देखें ये 4y बन जाएगा। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने पेयर बनाया तो y² माइनस 3y का एक हो गया, माइनस के साइन के साथ दूसरा आ गया y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं अगर, तो अंदर रह जाएगा y माइनस 3, यहाँ माइनस के साथ 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3 अंदर भी रह गया। अब पेयर बना लें इसका, एक पेयर बन गया y माइनस 1 का और दूसरा बन गया y माइनस 3 का। ठीक है, अब हम y के दूसरी तरफ ले जाते हैं दोनों वैल्यूज को, एक आ गई हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी आ गई y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने ऊपर क्या किया था, y को इसके बराबर रखा हुआ था ना 2x² प्लस 1 के, तो वो वैल्यू अब हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पुट की तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और दूसरी जगह अगर हम करेंगे 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1, ये यहाँ आया माइनस 1, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये अब हो जाएगा हमारे पास 2x² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
यहाँ तक हम इसे सॉल्व करते हैं, अब इसको भी करते हैं, तो फिर उसके बाद दोनों को साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम इसको भी 3 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, 2x² इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 2 इस 2 के साथ जब डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा x² इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर रूट लिया इसका तो 0 ही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लिया और 1 का लिया यूं करके, तो यहाँ पे तो हमारे पास x का 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आया, x का आया हमारे पास प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट क्या बन गया इसका, 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी हम अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारी वैल्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम अगर फर्स्ट वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं y के, हम यहाँ लिखें लेट y इज इक्वल्स टू, हम अगर इसे कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू के, ठीक है, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लेते हैं x ओवर x माइनस 3 के, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर y, और ये वाली अगली वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास अगली वाली वैल्यू भी आ गई। अब ये y और 1 ओवर y हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसे अगर हम सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हमने एलसीएम निकाला है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास, ये y² हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस 4, और ये y जब वहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज किया हमने तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया वैल्यू को। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 है, हमें सेंटर में ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें हम ऐड करें तो हमारे पास ये वाला सेंटर वाला नंबर आ जाए। तो 4 है, अगर 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पुट करते हैं इसकी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं y² माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। y² माइनस 2y की एक कर लिया, और दूसरा कर लिया माइनस के साथ 2y प्लस 4 कर लिया, इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया यहाँ तक, ये आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम पेयर बना लेते हैं। अब हम पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा y माइनस 2, ठीक है। और माइनस साइन के साथ अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 2, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। y माइनस 2 का एक पेयर बना लेते हैं, और ये भी y माइनस 2 का एक और पेयर बना लेते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दोनों सेम है, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया हमने y माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0 का तो 0 ही ऑब्वियसली हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू लानी है हमने, तो 2 वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली है, अब हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास y की वैल्यू हमने बनाई थी। अब हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू, पहली वाली x इज ओवर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 6 को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ ले आते हैं और इस वाले x को इसके साथ माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे इसे माइनस किया तो ये क्या हो गया, x रह गया, x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, और ये हमारा यहाँ पे आंसर बन गया। ठीक है, सिंपल, ये आंसर बन गया। तो एंड में हम इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आया है 6। यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं 6। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, 5, 6 और 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी इश्यू हो, किसी भी जगह आपको कोई थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाती है। अपना हाफिज़।